बताऊंगा इसमें बीएसएनएल के बारे में थोड़ा सा, और बीएसएनएल की वेबसाइट पे जो फीचर्स ऐड हुए हैं उनके बारे में। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं अगर आप बीएसएनएल से रिलेटेड हैं तो। और बात करेंगे हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में, रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में, जीपीएफ के बारे में, और पेंशन और बीआरएस के सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। आज हम इसमें लगभग सारे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो कि अभी बीएसएनएल में चल रहे हैं, और इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा, वो सारी बात इसमें हम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में। तो गाइज मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से एक राहत पैकेज दिया जाना था बीएसएनएल को, जिससे कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी को दे पाए। और प्लस उसमें इंक्लूड था जो टावर्स इनके बंद पड़े हों उनका फ्यूल वगैरह देना, डीजल वगैरह देना, वो उसमें इंक्लूड था। मतलब कि जिनके जो सर्विस बंद पड़ी हुई है बीएसएनएल की, लगभग टावर बंद पड़े हुए हैं क्योंकि उन पर फ्यूल नहीं है, डीजल नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने राहत पैकेज दिया था। वो था 15,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज उन्होंने देना था, लेकिन अभी तक राहत पैकेज मिला नहीं है। बिकॉज उन्होंने लेटर तो लिख दिया था और लेटर लिखने के बाद में अभी तक उसका रेस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि उन्होंने बीएसएनएल ने बोल दिया था कि उनको जल्दी ही पैकेज दिया जाए ताकि वो अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है और जो उनके सर्विस ठप पड़ी हुई है डीजल के कारण, तो वो उनकी सर्विस वो ऑन कर पाएँ, चालू कर पाएँ। इसके लिए उन्होंने पैसा गवर्नमेंट से मांगा था, तो गवर्नमेंट ने अभी तक पैसा इशू नहीं किया है। अभी उसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता है क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से लगभग काम सारे ठप पड़े हुए हैं, ऑफिस बंद पड़ी हुई थी, तो अब ऑफिस थोड़े खुलने लगी हैं, तो अब शायद उस पर काम किया जाएगा पैकेज पे, और राहत पैकेज बीएसएनएल को मिलेगा तो आपकी सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये पक्का नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी दी ही जाएगी, क्योंकि अगर उनके जो फ्यूल का पैसा अगर ज़्यादा होता है, जबकि क्योंकि उनको सर्विस देनी है यूजर्स को, तो उनको टावर चलाने पड़ेंगे, और वो टावर चलाएंगे तो इस जो पैकेज आ रहा है उस पैकेज में अगर उनके टावर पूरा पैकेज खा जाता है तो फिर आपके लिए सैलरी मिलना मुश्किल है। और अगर पैकेज उन्होंने 15,000 करोड़ का मांगा है तो 15,000 करोड़ उनको मिल जाते हैं, तो उन्होंने 15,000 करोड़ का पैकेज मांगा है तो उसमें सैलरी आपकी इंक्लूड ही उन्होंने रखी होगी, और अपने जो डीजल है वो डीजल के कितना खर्च आएगा वो सारा कैलकुलेट करने के बाद ही उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए उनसे मांगा होगा। तो अगर 15,000 करोड़ रुपए मिल जाता है तब आपकी सैलरी मिलने के चांस आप मान सकते हैं कि 90% हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि आप पैसा वहाँ से मिल जाएगा तो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, कई बार पैकेज वहाँ से दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी नहीं दी गई है और बाकी दूसरे कामों में वो पैसा खर्च कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में और अभी इस समय पे फ़िलहाल कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है जो मैं बता दूं आपको, कि अभी कोई ऐसी बात आई नहीं कि हम जब इनकी सैलरी पे कर देंगे। बस उन्होंने ये उस समय पे कहा था कि उनको राहत पैकेज मिलेगा तब वो उनको सैलरी देंगे, तो राहत पैकेज तक का आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर राहत पैकेज उनको मिल जाता है पूरा 15,000 करोड़ का, तब आपको चांस है कि आपको सैलरी मिल जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सैलरी पूरी दी जाएगी, कि उनकी मान लो 15 महीने की अगर पेंडिंग पड़ी हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि 15 महीने की सैलरी आपको एक साथ में दे दी जाएगी। वो भी उसमें से कुछ पार्टीशन करके ही आपको सैलरी देंगे, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने, जितने भी उनके हिसाब से वो दे पाएंगे उस हिसाब से ही सैलरी देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट ये कुछ भी नहीं कि आपको जितने मंथ हुए हैं अब तक के टोटल मंथ की अब तक का हिसाब आपका कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये चांस भी बहुत कम है कि आपको अब तक की पूरी सैलरी दे दी जाए, क्योंकि बीएसएनएल के पास इतना पैसा आता ही नहीं है, और 15,000 करोड़ जो रुपए उन्होंने मांगा है वो उनको डीजल में भी खर्च करना है, अपनी सर्विस भी लॉन्च करनी है, तब आपको पूरा पैसा तो मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको जितना भी मिलेगा मिल सकता है अगर पैकेज मिल जाएगा इनको तो ये थी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यार सेकंड इंस्टॉलमेंट, बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है लोगों को, तो उसके बारे में बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये अब प्रोसेस इसकी शुरू की जाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी सारे काम थे वो ठप पड़े थे गवर्नमेंट के लॉकडाउन की वजह से, ना कोई ऑफिस खुल रहा था, ना ही कोई रेगुलर एम्प्लॉय उसमें काम कर पा रहे थे। और
अब जो इनकी मीटिंग्स वगैरह होंगी, सारे मंत्रिमंडल की मीटिंग भी सारी एकदम ठप पड़ी हुई थी, तो अब मीटिंग वगैरह करने के बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको पैसा कब दिया जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का बीआरएस का। क्योंकि जो पैसा इनके लिए जो मिला था उस समय पे 78,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो इनको दिया गया था, वो पैकेज डायरेक्ट बीएसएनएल के हाथ में नहीं आया था, वो पैकेज मंत्रिमंडल को थमा दिया गया था ताकि वो टाइम टाइम पे उनको पैसा रिलीज करते रहें। बीएसएनएल जैसे ही कोई सी काम के लिए पैसा मांगेगा और तो उनको पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी जो पैसा उनके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का दे दिया गया था, तो आप लोगों को भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए इन्होंने अप्लाई पहले ही कर रखा था काफ़ी समय पहले, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया गया। अब पैसा इनको जल्दी मिल जाएगा मंत्रिमंडल से, तो ये आप लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे। बात करें पेंशन की, तो मैं बता दूं आपको कि पेंशन आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद ही होगी शुरू, क्योंकि जब तक आपका हिसाब चुकता नहीं होगा, जब तक आपका पैसा पूरा नहीं दिया जाएगा, जब तक आप फुल्ली रिटायरमेंट नहीं होंगे, तब तक आपको पैसा पेंशन का नहीं मिलेगा। क्योंकि पेंशन आपकी तभी शुरू होगी जब आपकी जो आपका बीआरएस है वो फुल तरीके से आपको पे कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि पेंशन हमारी जैसे सेकंड, क्योंकि आपको सैलरी देना तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आपकी जो पेंशन है कब से शुरू होगी? तो मैं बता दूं, जब से आपकी सैलरी मिलना बंद हुई है तब से आपकी पेंशन शुरू हो चुकी है। आप ये बस पेंशन मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पेंशन आपको आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट जब दिया जाएगा उसके बाद से शुरू होगी। आपकी पेंशन शुरू हो चुकी है जिस दिन से आपकी सैलरी बंद हुई है, तो आपको पेंशन मिलेगी। और बात करें हम जीपीएफ और जो मेडिकल विल वगैरह हैं उनके बारे में बात करें, तो मेडिकल विल्स ये सब पेंशन के साथ ही लगभग आपको दे दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे। लेकिन बीआरएस आपको बहुत ज़रूरी है, बीआरएस से पहले आपको नहीं दिया जाएगा कुछ भी। जो भी जीपीएफ और मेडिकल विल्स और अदर विल जो भी हैं आपके, वो सारे भुगतान किए जाएंगे, वो भी इसके बाद में, बीआरएस सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद में। और अगर हम अब बात कर लेते हैं इसमें रेगुलर एम्प्लॉयज़ की, रेगुलर एम्प्लॉयज़ वैसे भी कम बचे हुए हैं, तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी अब बीएसएनएल थोड़ा टाइम पे देने लगा है। अभी अप्रैल की सैलरी इन्होंने दे दी है। कुछ एरिया में कुछ सर्कल बचे हुए हैं, क्योंकि सैलरी जो दी जाती है, गवर्नमेंट जब रेगुलर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, बीएसएनएल सैलरी देता है, तो वो सर्कल वाइज सैलरी उनको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बीएसएनएल में काम करते हैं तो आपकी एक साथ सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने सर्कल बना रखे हैं, उस सर्कल के हिसाब से ये सैलरी देते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी सर्कल में सैलरी मिल चुकी है अप्रैल की। अगर किसी एक दो में बची हुई है तो वो भी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि बीएसएनएल के पास अब रेगुलर एम्प्लॉयज़ की संख्या बहुत कम है, और जो इन्होंने बीआरएस देकर के जिनको रिटायर कर दिया उसकी वजह से अब इनको ज़्यादा पैसे की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको जल्दी ही अगर बचे हुए हैं, आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, तो जल्दी आपको सैलरी मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें बीएसएनएल की साइट में क्या फ़ीचर है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा दूं इसमें। अभी तो एक ये फीचर आपके लिए ख़ास नहीं है, क्योंकि अगर आप बीएसएनएल से रिलेटेड हैं तो आपके लिए इसमें एक फ़ीचर आया है। नीचे मैं चलता हूं, आपको दिखाता हूं स्क्रॉल करके। ये बीएसएनएल की ऑफिशियल साइट है, आप इस पर जाइए तो आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये है चेयरमैन्स डेस्क। तो यहाँ पे चेयरमैन्स डेस्क पे चेयरमैन मैसेज जो भी देते हैं, मतलब जो भी बीएसएनएल के सीएमडी हैं, वो जो भी बात कहते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या फिर किसी बीएसएनएल के अदर टॉपिक के रिलेटेड कोई भी बात या कोई भी अनाउंसमेंट किया जाता है, तो वो आपको बीएसएनएल की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। इस सेक्शन में मिलेगा चेयरमैन्स मैसेज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पुराने जितने भी अब तक के बीएसएनएल के सीएमडी ने अनाउंसमेंट किए हैं या फिर कोई मैसेज दिया है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी इसमें जो मैं बता दूं, इसमें बीएसएनएल न्यूज़ भी है। इसमें कई सेक्शन ऐड कर दिए गए हैं। बीएसएनएल न्यूज़ है और प्रेस रिलीज है और डायरेक्टरी सर्विस है, अचीवमेंट्स हैं। तो इसमें आपके लिए मैं बता दूं सबसे ज़्यादा खास तो बीएसएनएल न्यूज़ और ये फर्स्ट वाला है चेयरमैन्स डेस्क, अगर आप बीएसएनएल से रिलेटेड हैं तो। और आपके लिए ये काफ़ी अच्छा फीचर है, तो आपको मैं मानता हूँ ज़्यादा जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर इंग्लिश में आपको मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में
आप इंग्लिश आती है आपको तो आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहता हूँ। मैं भी यहीं से देखता हूँ और भी कई साइट से, न्यूज़ से, जहाँ से भी मुझे मिलता है कंटेंट, वहाँ से मैं कंटेंट लेता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कोई गलती तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक किसी ने बना रखा हो। तो जब मैं उसको रिसर्च करने के बाद में वीडियो को बनाता हूँ तो आप लोगों के लिए फुल्ली एकदम अच्छा और वेरीफाइड कंटेंट ही देता हूँ। तो आप लोग अगर इंग्लिश नहीं आती, आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपनी BSNL न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि BSNL से रिलेटेड हर न्यूज़, हर अपडेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप अगर BSNL से रिलेटेड हैं तो आपके लिए शायद कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत मिले, या फिर BSNL की तरफ से कोई भी राहत, कोई भी आपको जो भी अपडेट हो आपके पास होना चाहिए कि BSNL में अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और बाकी वीडियोज़ में मिलते रहेंगे हम आगे। टेक केयर, बाय बाय।